तो हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको 12th क्लास का इंग्लिश का पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। तो भाइयों, वीडियो को पूरा एंड तक देखना और अपना आंसर का मिलान कर लेना और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कर देना। तो भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये भाइयों 13 फरवरी 2026 को इसका एग्ज़ाम हुआ है इंग्लिश का, और टाइम मिला है इसमें भाइयों 3 घंटे और 80 मार्क्स का ये एग्ज़ाम है। तो बात कर लेते हैं देरी ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि आप सबके सामने रहने वाला है। सबसे पहले आ जाता है सेक्शन ए, रीडिंग। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज में आपको ये पहले सबसे पहले पढ़ लेना था। पूरा पैसेज है जो आपके सामने, ये आपको पढ़ लेना था और यहाँ तक पढ़ लेना था आपको ये पूरा पैसेज। और इसमें जो भाइयों ABCD तक क्वेश्चन दिए हैं, तो भाइयों इसमें टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं आपको 9 क्वेश्चन। तो इन सब का मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो भाइयों मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, देख लेना। और भाइयों इसके अलावा हम बात करें तो अब आता है दूसरा क्वेश्चन। तो भाइयों मैं पहले और दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक साथ ही कराने वाला हूँ, बाद में आप सब देख लेना। तो मैं भी आपको पैसे दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज। जिसमें भी पैसेज दिया गया है तो आपको ये पहले पढ़ लेना है, पूरा एग्ज़ाम में आपको पढ़ लेना था, जो कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक है। और इसमें भी क्वेश्चन दिए गए हैं ABCD F तक क्वेश्चन दिए गए हैं। तो भाइयों मैं इन दोनों का आपको सॉल्यूशन एक साथ वीडियो में कराने वाला हूं, तो देख लेने का। तो चलिए भाइयों इनके सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो भाइयों आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है भाइयों ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ये एक क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं भाइयों क्वेश्चन नंबर B पर, जिसका आंसर रहने वाला है ये। अगर आप इसको करके आए होंगे तो बिल्कुल सही आंसर है। और भाइयों ये आपको अब आ जाता है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर C, जिसका आंसर रहने वाला है ये सब आपको पैसेज में से ही छाटने थे, तो आप अपने अपने आंसरों को मिलान कर लीजिए। ये होने वाला है D का। इसके बाद जाते हैं E पर। E का क्वेश्चन है यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद जाता है F पर। F का आंसर रहने वाला है भाइयों ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर आ जाता है G का, पहले का, दूसरे का और तीसरे का, ये आंसर रहने वाला है। अपने अपने को मिलान कर लीजिएगा। इसके बाद जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, जिसका दूसरे का पहले A वाले का ये आंसर हो जाएगा, दूसरे का B का ये हो जाएगा। फिर आ जाते हैं भाइयों C वाले पर। C का आंसर रहने वाला है ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर चौथा आपके सामने D का आंसर होने वाला है ये, और E का रहने वाला है E और F, ये रहने वाले हैं भाइयों दोनों। तो अब चलते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात कर लेते हैं भाइयों क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि आप सबको दिख रहा होगा। तो भाइयों इसमें आपको लिखना है, इसमें आपको ये जो कि आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि इसको आपको एक नोटिस लिखना होगा, ड्राफ्टेड नोटिस। और इसके अलावा आपको अथवा में दिया हुआ है, और योर फ्रेंड राहुल वाज इन्वाइटेड टू अटेंड द वेडिंग। इसके लिए आपको एक इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनेबिलिटी टू अटेंड, ये आपको करना होगा। तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आ जाता है, इसमें लिखना है आपको भाइयों प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में रिपोर्ट आपको तैयार करनी है, कम से कम 100 वर्ड की, जो इसकी आपकी सहायता ले सकते हो। ड्राफ्ट दिया हुआ है इसके, जो कि और इसके भी अथवा में एक और आपको पैराग्राफ दिया हुआ है। ये दोनों भाई 4 नंबर का क्वेश्चन है, जो आपका नंबर है 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, जो कि रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5, इमेजिन दैट यू आर। इसमें आपको लिखना है एक जॉब एप्लीकेशन, और इसके अथवा में भी दिया हुआ है ऑर्डर कंडीशन इन टू द सिटी, जो भी आप 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपका 5 नंबर का रहने वाला है। अब आ जाते हैं भाइयों सेक्शन C, ग्रामर पर। ये भाइयों जो ऊपर के क्वेश्चन है 3, 4, 5, ये आपको स्वयं ही करने होंगे। इसमें आपको मैं करके कुछ दिखा नहीं सकता, ये आपको स्वयं ही आने चाहिए। अब बात कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ये आप ग्रामर में चूज़ करना है। तो भाइयों पहला क्वेश्चन है करेक्ट फॉर्म में, तो ही वाज बाय हिज आंटी डैश, तो इसमें आ जाएगा भाइयों ब्रॉटअप, पहले वाला इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रॉटअप। व्हेन डू यू, इसका आंसर हो जाएगा भाइयों गेट अप। द फायर ब्रोक आउट, मतलब कि जो आग है वो रात में फैल गई। ब्रोक आउट मतलब फैल जाना, ठीक है भाइयों, इसका आंसर हो जाएगा ये। छठा का आंसर हो गया भाइयों ये। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें भाइयों हमको कंजक्शन चूज़ करने हैं। तो भाइयों पहले में आ जाएगा ही इज ए बहुत सिंगर, तो भाइयों इसमें आ जाएगा एंड। फिर दूसरे में आई नो, इसमें आ जाएगा भाइयों वेयर। और विनीता इज टॉलर, तो भाई इसमें आ जाएगा पहले वाला देन, THAN, ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 की, कंबाइन
ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्ट, मतलब कि आपको ये दोनों कंबाइन करके ये सेंटेंस लिखने होंगे, यूज इनफाइनाइट करके और दूसरे वाले में भी यूज पार्टिसिपल करके। अब आ जाते हैं 8 के मैं भाइयों 8 का क्वेश्चन मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ कंडीशनल वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो भाइयों इसका आपको लिखना है इफ़ आई गो टू दिल्ली ए और बी। तो भाइयों इन 8 और क्वेश्चन 9 का हम आपको आंसर दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में देख लेना, चेक कर लीजिए। तो भाइयों अब बात कर लेते हैं इनके आंसरों की। तो भाइयों 8 का ए और बी दोनों का आंसर इस प्रकार लिखा जाएगा, आप इन दोनों को नोट कर लीजिए, ए और बी का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर पर। तो कंडीशनल सेंटेंस के भाइयों तो इनका आंसर होने वाला है इस प्रकार, दोनों को आप नोट कर लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ अंत तक इस प्रकार लिखा जाएगा। अब चलते भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। इसके बाद बात कर लेते हैं भाइयों सेक्शन डी की, टेक्सचुअल क्वेश्चन। तो भाइयों इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पैसेज दिए गए हैं जो कि आपका इस प्रकार का रहने वाला है, और इसमें आपको लगभग 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 1-1 नंबर के हैं। तो भाइयों इसके क्वेश्चन पहले की हम बात कर लेते हैं। तो भाइयों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा भाइयों पहले वाला, मतलब कि संडे मॉर्निंग। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होने वाला है चौथे नंबर का फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होने वाला है भाइयों सेकंड वाला टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ई एफ, जिनके क्वेश्चन हम आगे करेंगे। तो भाइयों इनके आंसर होने वाले हैं डी ई एफ के, ये इनके आंसर होने वाले हैं भाइयों, इनको नोट कर लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके क्वेश्चन होंगे, या आपको पैसेज में से छाटने होंगे। आपका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। तो भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चनों की जो कि आप सबके सामने रहने वाला है। तो भाइयों ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपको 60 वर्ड में लिखना है, ए और बी ये दोनों भाइयों बुक के क्वेश्चन हैं, तो इनमें से दोनों में से आपको एक करना है अथवा में। इसके अलावा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपको 20 से 30 वर्ड में लिखने हैं, दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, 2-2 नंबर के हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर पर, क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेन एनी वन ऑफ स्टेंजा, मतलब कि आपको ये रेफरेंस के रूप में इनको बड़ा करके लिखना है, और इसके अथवा में भी दिया गया है जो कि आपका रहने वाला है भाइयों 5 नंबर का। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड, और इसके अथवा में भी दिया गया है, ये नंबर है भाइयों 3 नंबर का। तो भाइयों ये हैं जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये बुक के क्वेश्चन हैं, आपको स्वयं ही करने होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 ईच ऑफ द फॉलोइंग 20-30 वर्ड, मतलब कि आपको दोनों क्वेश्चन करने होंगे, ये ए और बी दो नंबर के हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, ये आपको लिखना है भाइयों डिस्क्राइब द, मतलब कि ए और बी अथवा में दिया गया है 60 वर्ड में लिखना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी बुक का है। इसके अलावा बात करें तो भाइयों आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 से 30 वर्ड, ये दोनों आपको क्वेश्चन करने हैं, 2-2 नंबर के हैं। अब आ जाते हैं भाइयों क्वेश्चन नंबर 18 पर, तो जो कि आपके 18 से लेकर आई तक हैं, जो कि आपके 1-1 नंबर के हैं। तो भाइयों पहले वाले में हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड जो आपका सही होने वाला है। इसके अलावा बात करें तो बी में होने वाला है भाइयों, बी में भी हो जाएगा सेकंड वाला, मैंने इसका सोल्यूशन पहले ही कर रखा है ताकि वीडियो लंबी ना हो। अब बात कर लेते हैं सी की, सी में हो जाने वाला है भाइयों अंटार्कटिका 3rd नंबर का। अब कर लेते हैं बात चौथे नंबर की डी जो कि आपके रहने वाला है, इसमें हो जाएगा भाइयों 2nd नंबर। अब कर लेते हैं बात ई की, तो ई में रहने वाला है भाइयों जापान 2nd नंबर का। अब बात कर लेते हैं एफ़ की, तो एफ़ में हो जाएगा भाइयों, एफ़ में भी हो जाएगा 2nd नंबर। जी में रहने वाला है 10 लाख 3 नंबर का। एच में भी होने वाला है भाइयों 3 नंबर का। और द नाम ऑफ द अमेरिकन सोल्जर वॉच, तो इसका आंसर हो जाएगा भाइयों टॉम। तो भाइयों पूरा पेपर हो चुका है कंप्लीट। तो जितने भी लोगों ने अपने अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देना, और भाइयों और भी एग्ज़ाम की आंसर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। धन्यवाद।